हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम मस्त है जी। और बताओ, कैसे हो सभी? आज आपको कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है जी? कुछ अजीब अजीब लग रहा है आपको? जैसे भैया क्या ही करें। ये मतलब एक है ना, बहुत बड़ी दुविधा हो गई थी। आपको कुछ खाली खाली से लग रहा हो, या आपको लग रहा है, नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है ना? तो लास्ट वीडियो लेक्चर में तो हमने देखा ही था, एमओ डायग्राम देखे थे उसमें, लेकिन एक स्टूडेंट को एक छोटी सी और प्यारी सी और बहुत नन्ही सी प्रॉब्लम क्या आई कि सर हमें एमओ कॉन्फ़िगरेशन सिखाइए। भैया एमओ एमओ कॉन्फ़िगरेशन देखना है। देखो, एक बात तो, अगर आपने एमओ डायग्राम पढ़ लिया है तो एमओ कॉन्फ़िगरेशन पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो कोई बात नहीं है, हम बताएंगे भैया, क्योंकि हमारा काम ही क्या है, बताने का। तो आइए आज अपन एमओ कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ हम फॉर्मल चार्ज निकालना सीखेंगे कि सर फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों को, बहुत से स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है सर, किसी को तो आती है बॉन्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालने में, है जी। किसी को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मेरे को मतलब कैलकुलेट ही नहीं कर पाते वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज, उसके बाद हम पढ़ेंगे एमओ कॉन्फ़िगरेशन। एमओ कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। वैसे तो अगर आप मेरे साथ हो ना, अगर मैं किसी कॉपी में समझाऊँ तो 2 मिनट में भी हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, अच्छे से समझाएंगे। तो फॉर्मल चार्ज क्या है सर? फॉर्मल चार्ज है द हाइपोथेटिकल चार्ज असाइन टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। ये जो फॉर्मल चार्ज है वो आप किसी मॉलिक्यूल पे नहीं निकालते, वो आप निकालते हो किसी एटम पे। मॉलिक्यूल का जो एटम होता है उस पर आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हो। ऐसा नहीं होता कि किसी मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे O3 मॉलिक्यूल ले लिया है जी, आप उस पर निकाल रहे हो कि सर पूरे O3 पे फॉर्मल चार्ज मुझे फाइंड आउट करना है, तो वो नहीं होता है। क्या करते हैं हम करते हैं सर, जो मॉलिक्यूल है उसका एक एटम है उस पर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज जो हिंदी में बोले तो औपचारिक आवेश। डेफिनेशन आप बहुत सारी पढ़ लोगे, मैं अलग बता दूंगा, कोई टीचर और अलग बता देगा, किताब में कुछ और लिखी होगी। तो डेफिनेशन काम की नहीं होती है। हाँ, थोड़ी होती है। 11th 12th क्लास में डेफिनेशन भी थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर आता है। ऐसे तो आता नहीं कि वो एग्जाम के जैसे PYQ होते हैं ना, सॉरी, MSQ MCQ टाइप के क्वेश्चन तो आते नहीं है। तो वो वहाँ पे करने के लिए आप किताब की लैंग्वेज थोड़ा देख सकते हैं, या फिर हम बता ही रहे हैं, ये देख लीजिए, द हाइपोथेटिकल चार्ज असाइन टू वन एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा टफ काम है। तो वो टफ काम कैसे निकालते हैं, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ फॉर्मल चार्ज का सबसे पहले, तो फिर हम निकालना स्टार्ट करेंगे सर। फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, मतलब जब उस पर कोई भी चार्ज नहीं है उस कंडीशन में, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सर ये तो पढ़ रखा है हमने, फॉर्मूले तो पढ़ रखे हैं, फॉर्मूले तो खूब किताबों में लिखे हुए हैं, हमारे टीचर ने भी यही पढ़ाया था। लेकिन सर हमें निकालना नहीं आ रहा कि कैसे हम फॉर्मल चार्ज निकालें, हमसे काउंट ही नहीं हो रहे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या है फॉर्मल चार्ज का आपके पास, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, वाह, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला FOF, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सर ये तो पढ़ लिया, लेकिन इसका यूज कैसे करते हैं? जब भी हम कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, उस मॉलिक्यूल में हम एटम जो होता है उस पर जब फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, तो कैसे हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, कैसे हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, और कैसे हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसे देखो कि हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। कोई भी फ्री एटम है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, या तो आपके पास ग्रुप फर्स्ट का एटम मिलने वाला है, ग्रुप फर्स्ट, या फिर ग्रुप सेकंड, या फिर मिलेगा आपको ग्रुप 13, ग्रुप 13, या ग्रुप 14, ग्रुप 14, या ग्रुप 15, या फिर ग्रुप 16, या फिर ग्रुप 17। अब ये दिख तो रहा है ना नीचे कहीं, पाताल लोक में चला जाए भैया, आपको दिखे ही नहीं, दिख तो रहा है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। मैंने आज साइन नहीं लगाया, बिल्कुल दिख रहा है। ग्रुप फर्स्ट में जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है। अब सर ये कैसे होता है, अब ये तो कैसे ही बताया आपको। ग्रुप सेकंड में 2 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 13 में 3। अब देखो इनको कैसे याद कर सकते हो, ग्रुप 13, अब ये तो पता लग जाएगा ना आपको कि जब भी आप कोई भी एटम देखोगे तो उसका पता तो इतना तो लगा ही सकते हो कि आप वो ग्रुप 13 से है, ग्रुप 14 से है, ग्रुप 15 से है, ग्रुप 16 से है, ग्रुप 17 से है, ग्रुप 18 से है। तो अगर आपको ये पता लग गया ना कि 13 14 15 16 17 18 किधर से है, तो आप उसके जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी काउंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये ग्रुप 13 है तो पीछे क्या आ रहा है, 13 में पीछे क्या आ रहा है 3, इधर क्या आ रहा है 4, तो इसमें 4 हो गया। इधर क्या आ रहा है 5 ग्रुप 15 में, तो इधर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। इधर क्या आ रहा है 6, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। यहाँ पे क्या आ रहा है 7, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाने वाले हैं। हाँ जी सर, ये अच्छे से समझ आ गया। सबसे पहले तो इसकी कहानी खत्म कर दी मैंने, क्या खत्म कर, क्या कहानी थी इसकी, कि अगर आपका जो
फ्री एटम है वो अगर ग्रुप फर्स्ट का है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, अगर ग्रुप सेकंड से है तो 2, ग्रुप 13 से है तो पीछे का आपको ध्यान रखना है, लास्ट में जो आता है ना, जैसे 13 में 3 आता है, 14 में 4 आता है, 15 में 5 आता है, 16 में 6 आता है, 17 में 7 आता है, 18 में 8 आता है, ये होते हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी, ये चीज, ये कहानी समझ तो गई सबसे पहले तो। उसके बाद देखते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं। तो ये चीज हम किसमें देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, क्योंकि ऐसे तो मैं बता नहीं सकता इनको, ऐसे तो मैं बता नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं किसी कोई एग्जाम्पल उठाते हैं। कौन सा एग्जाम्पल उठा ले, सबसे पहले जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है O3 वही उठाते हैं। तो हम देख रहे हैं अब O3 में, O3 का फॉर्मल चार्ज, क्या सही बोला मैंने, O3 का फॉर्मल चार्ज या O3 में ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज? तो हम देखेंगे O3 में ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज। सबसे पहले हमें O3 है तो इसकी क्या बनानी है, लुईस स्ट्रक्चर बनानी है। सर अब लुईस स्ट्रक्चर तो बनाना ही नहीं आता, लेकिन सर अब ये तो मैं फॉर्मल चार्ज की वीडियो बना रहा हूँ, फॉर्मल चार्ज के ऊपर, तो उसमें आपको ये लुईस स्ट्रक्चर बनाना तो नहीं सिखाएंगे। लेकिन अगर नहीं आती है तो आप कमेंट करें, आपको लुईस जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार आप बनाते हैं वो भी बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो O3 है तो इसका जो किधर बनाए, इधर बना देते हैं O3 की। ठीक है जी सर, ये क्या है, लुईस स्ट्रक्चर। सर कहाँ है लुईस स्ट्रक्चर, इसमें डॉट तो दिख ही नहीं रहे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं उसे, तो इसमें डॉट तो दिख ही नहीं रहे, तो डॉट कैसे बनाएंगे? डॉट का मतलब क्या होता है, कोई भी एटम है वो अपना क्या करना चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन देखिए, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 3 4 5 6 7 8 ये दिख तो रहे ना, और बड़े बना देते हैं थोड़ा, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8, ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इधर देखेंगे तो इसका देखो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे, और 5 6 एंड 7 8, मतलब टोटल इसके भी जो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका भी, ठीक है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इधर देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 2 आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाने होंगे। अब इसका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इसीलिए ही मैं इनके जो ये बॉन्डिंग में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होंगे, और इस वाले ऑक्सीजन के लिए भी ऑक्टेट में ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट होने वाले हैं। ठीक है जी, ऐसे ही तो होता है ना। अभी सर कैसे बताऊं आपको, ठीक है, कुछ इस प्रकार होता है सिस्टम भैया। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड में शामिल होते हैं वो दोनों में होते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन है, देखो ऐसे देख लो, ये है CO2, ठीक है जी। यहाँ पे वैसे दो दो बॉन्ड बने हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मान रहे हैं कि एक एक बॉन्ड बना हुआ है, जिसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे मान सकते हो भैया 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर दो। इसमें कार्बन के क्या है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन में एक ये रख दिया, एक ये रख दिया, एक ये रख दिया और एक ये रख दिया, टोटल कितने हो गए 4 कार्बन के। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं 6, 6 में से मैंने क्या रख दिया, एक इधर इसके साथ बॉन्ड बना लिया इसने, एक इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, मतलब कि इस पे कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन और है, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर बोल सकता हूँ, ठीक है। एक लोन पेयर का मतलब क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, ठीक है जी। वैसे ही यहाँ पे भी क्या है 2 लोन पेयर है आपके पास, ठीक है। तो इसके ऑक्टेट के लिए कि अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, तो इसमें कौन कौन से ये इलेक्ट्रॉन भी काउंट होने वाले हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें दोनों की शेयरिंग हो, इक्वल शेयर हो, इसमें यही होता है भैया। फॉर्मल चार्ज में जो बॉन्ड बनते हैं वो इक्वल शेयर के कारण बनते हैं, इक्वल शेयर के द्वारा बनते हैं, दोनों का जो साझा होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं है ऑक्सीजन का, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है सर, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है जी। ये चीज़ समझ आई ना, ये चीज़ समझ आई, वही चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा था अभी। अब तो आई थिंक समझ आ गया होगा यार, रवि भी नहीं आता है तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करें फिर से सुने, आ जाएगा पक्का गारंटेड, ठीक है। तो ये चीज़, ये स्ट्रक्चर समझ आई सबसे पहले तो आपको, स्ट्रक्चर समझ आई या नहीं आई, मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाई है। अब सर इसमें 3 बॉन्ड क्यों बने, 2 बॉन्ड क्यों नहीं बने? अरे भैया ये आपको लुईस स्ट्रक्चर में सिखाएंगे, अभी नहीं है ना, लुईस स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे तब सिखाएंगे इसको। तो ये रहा आपके पास O3। सर अब मेरे को फॉर्मल चार्ज निकालो, ये मान लीजिए ये कौन सा ऑक्सीजन है, ये ए नंबर का ऑक्सीजन है, ये B नंबर का ऑक्सीजन है और ये C नंबर का ऑक्सीजन है। अगर आप A नंबर के ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज निकालते हो, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन A, OA लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। फ्री एटम कौन सा, ये जो जिस पे अपन फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं वो जो है फ्री कंडीशन में उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, में सर बताया था 16 ग्रुप का एलिमेंट है, तो 16 मतलब कि 6 होंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सर 6। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम 6 हो गया, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, एक होता है बॉन्डिंग और एक होता है नॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, नॉन बॉन्डिंग मतलब कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो सर ये रहा OA, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये क्या कर रहे हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ऊपर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ये दोनों क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने हैं 1 2, तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है जी। माइनस 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से सर,
1 2 3 4 5 6, सही है या कुछ गलती की? सही है ना। यहाँ पे ये वाले जो बॉन्डिंग में जो भी ये जो कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर देखो, या तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए या बॉन्ड काउंट कर लीजिए। जैसे ये 3 बॉन्ड है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? नहीं आया सर? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आए समझ में नहीं आए। नॉन बॉन्डिंग मतलब कि जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट ये दोनों नहीं कर रहे, तो ये मतलब कि नॉन बॉन्डिंग का आ गया 2। ठीक है जी। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, तो ये तो सिंपल है, बस ये आपको नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, फिर तो आगे तो सिंपल कैलकुलेशन होगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? +1। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ओ ए क्या होगा सर? +1। इस पर +1 चार्ज होने वाला है, +1 फॉर्मल चार्ज होने वाला है। अभी शायद आपको नीचे नहीं दिखेगा, तो इसको यहाँ से मिटा के ओबी पर अपन निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक है, इसको मिटा देते हैं एक बार। फॉर्मल चार्ज FC लिख देते हैं सीधे, फॉर्मल चार्ज ऑन ओबी। तो वही टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि जो एटम है ऑक्सीजन वो तो सेम है, पहले भी ऑक्सीजन था, अभी भी ऑक्सीजन है, तो ये तो क्या होगा? 6 ही होने वाला है, क्योंकि ग्रुप 16 का एलिमेंट है। माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग सर इधर ये वाला है ओबी, इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। ये क्या नहीं कर रहे हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डिंग बोलेंगे। ठीक है जी। ये पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं बॉन्डिंग में। जैसे वो होता है ना, क्या होता है सर, जैसे किसी की शादी हो रही है, शादियाँ हो रही हैं, अब आएगा अच्छे से समझ में सर, किसी की शादियाँ हो रही हैं, जैसे 2 लड़के हैं, दोनों की 2 लड़कियों से शादी हो चुकी है, ठीक है, अलग अलग लड़की से। ठीक है जी। उनकी शादी हो चुकी है, मतलब कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन वहीं उन लड़कों के जो भाई हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तरह काउंट होंगे, क्योंकि उन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो बस नाचने गाने में ही लगे रहे हैं। दोस्तों के जो लड़के के जो भाई होते हैं वो तो भाई नाच गाने और कुछ तो है ना, समझ ही रहे हो, उनमें ही लगे रहते हैं। तो वही है बॉन्डिंग में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 6 -4 सर, -1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सर यहाँ पे? 1 2 3 4, यही है। या तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए या फिर बॉन्ड काउंट कर लीजिए। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, 4 होंगे। आया समझ में? नहीं आया सर? 2 2 जा 4, तो 6 -4 -2 कितना आ गया सर? 0। हाँ जी, मतलब कि इस पे फॉर्मल चार्ज 0 सर, इस पे फॉर्मल चार्ज 0। ये समझ में आ गया? नहीं आया सर? एक बार फिर से समझो तो फिर। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। ये तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो भैया अभी जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था ना, उससे थोड़ा पीछे करिए वीडियो को, ऐसे पीछे करिए, और यहाँ पे जो लिखा था कि अगर ग्रुप 13 होता है तो 3 होगा, तो 3 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर ग्रुप 14 होगा तो 4 होगा, अगर ग्रुप 15 होगा तो 5 होगा, ग्रुप 16 होगा तो 6 होगा, वो देख लेना। ठीक है एक बार। तो ये हो गया आपका। फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला ओबी पे निकाल रहे हैं हम, ओबी पे निकाल रहे हैं फॉर्मल चार्ज। तो नॉन बॉन्डिंग मतलब कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे, तो ये जो दो लॉन पेयर हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, 2 लॉन पेयर मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 4। फिर -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4, तो ये लिख दिया मैंने 4। 2 2 जा 4, कैंसिल किया सर, फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया ओबी पर। ये चीज समझ आ गई। फिर उसके बाद देख रहे हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ओसी। ठीक है, ओसी पर, सी वाले ऑक्सीजन पर कितना फॉर्मल चार्ज होगा? तो वही टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम कितने हैं? ऑक्सीजन पे कितने होते हैं? 6, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सर, नॉन बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए सर? 6। ये चीज समझ तो आ रही है ना? नॉन बॉन्डिंग में बोल रहा हूँ, नॉन बॉन्डिंग का मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो नॉन बॉन्डिंग का मतलब बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कौन से जो है, कौन से इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं सर? ये वाले जो ये डॉटेड से दिखा रहा हूँ वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6, गाना भी है शायद एक 1 2 3 4, है ना? तो ये कितना हो गया सर? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सर कितना बॉन्ड बना रहा है? ये वाला ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 × 2, 2 हो जाएगा सर। ये इससे कैंसिल, 6 - 6 - 1, तो कितना आ गया? फॉर्मल चार्ज उसी -1। ठीक है जी। अब ये चीज समझ आई या नहीं है? फॉर्मल चार्ज निकालना आया या नहीं आया सर? है जी। फॉर्मल चार्ज क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीज बता दी आपको। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने का सीधा तरीका क्या है? जिस भी एटम पे आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो वो कितने बॉन्ड बना रहा है वो देख लीजिए। अगर वो 2 बॉन्ड बना रहा है तो उसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अगर 1 है उसमें, अगर एक ही बॉन्ड बना रहा है तो उसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 आ जाएगा। ठीक है जी। ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने का। और नॉन बॉन्डिंग आप देख लीजिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो वो ही क्या होगा? आपके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चीज समझ आई या नहीं है सर? अब दूसरे एक एग्जांपल और देख लें इसी बात पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, या फिर आप ही करोगे अगला एग्जांपल? चलो एक एग्जांपल और करा देते हैं, फिर कुछ आपको देंगे। जैसे एक और करते हैं अपन, CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। ठीक है जी। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है सर, C डबल बॉन्ड O। ठीक है जी। अब इसमें देखो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं सभी का। इस वाले ऑक्सीजन का देखो, इस वाले ऑक्सीजन को देखो तो सर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और 1 2 3 4 5 6 हो गए 8 कंप्लीट।
हुए या नहीं, चेक करो चेक करो चेक करो। इस ऑक्सीजन पे देखो 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7 और ये वाला 8, ठीक है हो गए। इधर देखो, इधर भी ऐसे इसके तरह ही होने वाला है 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। वो आ गया समझ में यहाँ तक। उसके बाद देखो सर यहाँ पे ये वाले ऑक्सीजन में 1 2 3 4 आ गया सर समझ में। 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 4 मेरे को यहाँ पे रखने पड़ेंगे, हो जाएगा इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। आ गया सर समझ में यहाँ तक। सभी का ऑक्टेट, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब कि ये स्ट्रक्चर रहेगी आपकी इस प्रकार से। और ऊपर लग रहा है 2 नेगेटिव, तो मैंने 2 नेगेटिव लगा दिया। ठीक है जी, आ गया सर समझ में यहाँ तक। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया पहले तो ये बता दो। ये जो स्ट्रक्चर बनाई है वो समझ में आई है नहीं है? अगर नहीं आई है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर देता हूँ और आप अगर फॉर्मल चार्ज निकालना हो तो निकाल रहे हैं ना, तो मतलब कि इस वीडियो का जो एम है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने आपको ये नहीं बताया है, क्योंकि इसको पहले बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इसको बाद में बता देंगे यार। जो पहले नहीं तो बाद में कर देंगे। अब ये थोड़ी जरूरी है, पहले करना है तो पहले ही करना है, और नहीं हुआ तो भैया सब पहले आ गई तो पहले नहीं आएगी भैया। तो आपको निकालना सबसे पहले फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। कार्बन पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा सर? कार्बन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है सर? ग्रुप 14 का। तो अगर ग्रुप 14 का एलिमेंट है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं? 4। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम कितना आ जाएगा सर? 4। आ गया सर समझ में यहाँ तक। 4 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सर कोई इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो सारे ही कर रहे हैं सर, तो यहाँ पे ये इसका वैल्यू क्या आएगा सर? 0। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0। अभी सर यहाँ पे मेरे को क्या पता कि यहाँ पे ये वाला जो है, जैसे आपने यहाँ पे डॉट डॉट दर्शाए हैं आपने यहाँ पे, वैसे सर आप यहाँ पे भी दर्शा दो ना। वैसे ही आप यहाँ पे भी शो करो ना डॉट डॉट। आपने इस जगह शो किए, इस जगह शो किए, इस जगह शो किए, लेकिन यहाँ शो नहीं किए भैया। शो क्यों किए मैंने? ये वाले जो डॉट जो है, जो डॉट इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने यहाँ पे क्यों शो करें और यहाँ कार्बन के साइड में शो क्यों नहीं करें सर? ये मैंने इसलिए शो किए थे, क्यों किए थे? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना था मेरे को। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। अगर आप देखोगे तो 1 2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मेरे को 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो 1 2 फिर मेरे को 3 4 5 6 7 8, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन मैंने इसलिए रिप्रेजेंट किए, इसलिए शो किए हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करना था। वैसे मत कर देना कि सर यहाँ पे कार्बन पे क्यों नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, इसलिए यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। ठीक है, जो मेजर गलती होती है ना वही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करने में होती है, लेकिन अगर सही तरीके से जाओगे ना तो बिल्कुल कोई भी गलती नहीं होने वाली है। -1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सर ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि अगर हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 4 जा 8, 2 से कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 - 4 कितना आ जाएगा? फॉर्मल चार्ज कार्बन पर 0। ठीक है जी, आगे सर समझ में आता है। उसके बाद देखो सर, ये वाला मान लीजिए ए है, ये वाला ऑक्सीजन ए है, ये वाला ऑक्सीजन बी है और ये वाला ऑक्सीजन सी है। ठीक है जी, तो इन पे भी क्या करते हैं? फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। आई थिंक समझ तो आ रहा होगा भैया। ऐसा तो नहीं है कहीं ऊपर से ऐसे जा रहा हो, ऐसे ऐसे प्लेन की तरह है, यहाँ भी टच नहीं कर रहा हो, यहाँ से ऐसे जा रहा हो, ऐसे ऐसे जा रहा हो, यहाँ से आ रहा है फिर इधर होके निकल रहा है। ऐसा नहीं जाना चाहिए, है ना? मेरे को लग तो नहीं रहा कि ऐसे जा रहा होगा, और अगर जा रहा है नहीं जाना चाहिए यार वैसे तो। अगर ओ ए वाले ऑक्सीजन पर अगर मैं फॉर्मल चार्ज देखूँ तो सर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, मतलब कि वही सर कितना है? ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो यहाँ पे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे सर। ठीक है जी, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4, तो 6 - 4 -1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कितने बॉन्ड बना रहा है ये ऑक्सीजन? 2 बॉन्ड बना रहा है। 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे। अरे ये तो समझ आ ही गया सर, बॉन्ड कुछ सीखे या नहीं सीखे, लेकिन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए। कैसे सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? वो एटम देखेंगे, वो एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, जितने बॉन्ड बना रहा है उससे डबल उसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। तो 6 - 4 - 2, ठीक है, 6 - 4 - 4 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? इस ऑक्सीजन पे जो फॉर्मल चार्ज है वो क्या होगा? 0 होगा सर। इधर लिख देते हैं इस पे 0। ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखेंगे सर बी वाला जो ऑक्सीजन है उस पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा? समझ तो आ रहा है जी? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? बोल देना एक बार, नहीं आ रहा हो तो फिर से बता देंगे, पूरा मिटा के फॉर्मल चार्ज फिर से स्टार्ट कर देंगे, है ना? ऐसा नहीं होना है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा हो, बोल भी नहीं रहे। बी वाले ऑक्सीजन पर अगर मैं फॉर्मल चार्ज देखना चाहूँ तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम 6, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये वाला देखो सर 1 2 3 4 5 6, -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास? एक बॉन्ड बना रहा है ये ऑक्सीजन, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, तो यहाँ पे देखो 6 - 6 -1, 6 - 6 ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो -1 फॉर्मल चार्ज आएगा बी वाले पे, -1 फॉर्मल चार्ज आने वाला है। वैसे ही आप इसका करोगे ना तो यहाँ पे भी आपके पास फॉर्मल चार्ज ऑन ओ सी, तो यहाँ पे भी फॉर्मल चार्ज आपको कितना आएगा? -1 ही फॉर्मल चार्ज होने वाला है। ठीक है जी, आ गया सर समझ में? यहाँ तक है जी? समझ में आ गया? फॉर्मल चार्ज से अभी कोई प्रॉब्लम होगी आपको? नहीं होनी चाहिए यार, और अगर हुई तो मेरा दिल बहुत दुखेगा, है ना? क्योंकि मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ा है, आपको दिख भी रहेंगे पसीने आ रहे हैं। ठीक है जी, अब आपके लिए एक एग्जांपल दे देंगे इसी बात पे, NO2 नेगेटिव। इसमें आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, तो सभी पे आपको यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकालना, ये आपका काम है। ये मैं दे रहा हूँ होमवर्क, और ये नहीं किया ना फिर देख लेना। 2 महीने कराएं, एक तो आपको करना बनता है, तो ये आप करेंगे। और अभी स्टार्ट करते हैं हम एमओ जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं आप। एमओ कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं भैया?
सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था जब एमओ डायग्राम पढ़ाए थे तो वहाँ पे मैंने दो केस बताए थे आपको, एक एसपी मिक्सिंग का केस है, नो एसपी मिक्सिंग का केस। जो नो एसपी मिक्सिंग का केस, सॉरी जो नो एसपी मिक्सिंग का केस होता है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 से ज़्यादा है, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है तो वहाँ पर अपन नो एसपी मिक्सिंग का केस लगाते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है या 14 से कम है तो वहाँ पे अपन एसपी मिक्सिंग का केस लगाते हैं। सर ये क्या होता है क्या नहीं होता, ये देखो समझो भैया। एमओ कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले अपन एनर्जी पढ़ लेते हैं भैया। जो अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हों उनकी एनर्जी का ऑर्डर जानते हैं, उसके बाद ही अपन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। क्योंकि आपने पढ़ा होगा ऑफ बाउ प्रिंसिपल है जी, ऑफ बाउ का सिद्धांत। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे, चाहे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो। तो वही ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स की है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होने वाली है। लेकिन इलेक्ट्रॉन फिलिंग तो तब होगी ना जब अपन को उनका जो एनर्जी ऑर्डर है वो सही पता हो। अगर एनर्जी ऑर्डर गलत लिख रखा है अपन ने तो फिर वो आपका एमओ कॉन्फ़िगरेशन गलत ही होने वाला है। ये तो सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले इनका एनर्जी ऑर्डर जान लेते हैं, सबसे पहले इनका एनर्जी ऑर्डर जान लेते हैं। उसके लिए क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 से ज़्यादा है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 से ज़्यादा है तो एनर्जी ऑर्डर किस प्रकार होगा सर, सिग्मा 1s एनर्जी, सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। देन टोटल नंबर, देन सिग्मा 2pz, देन पाई 2px, पाई 2py, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। अब सर इसको कैसे याद करना है भैया, इसको याद करना ही है यार, कुछ नहीं है। 2-3 बार अगर आप करोगे ना, जैसे आप N2O2 F2 B2 C2 इनका जब आप एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तब आपको ये याद हो जाएंगे। आपको कैसे, और अगर मैं तरीका बताऊं थोड़ा सा कैसे तरीका बता सकते हैं सर, ये तो याद हो ही जाते हैं अपन को, ये याद हो जाते हैं। दिक्कत कहाँ आती है कि सर ये जो है ये चेंज होता है जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है, 14 से ज़्यादा है तो आपके पास ये ऑर्डर रहने वाला है कि सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होगी और फिर पाई 2px पाई 2py की ज़्यादा होगी। जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है या 14 से कम है, इक्वल का साइन है और लेस का साइन है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो 14 है या 14 से ज़्यादा है तो वहाँ पे जो एनर्जी ऑर्डर होगा वो कुछ इस प्रकार होने वाला है, सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2px, पाई 2py। चेंज कहाँ पे आने वाला है, यहीं पे ही आने वाला है और कहीं चेंज नहीं आएगा। फिर 2pz की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, सॉरी सिग्मा 2pz की, ठीक है, सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ठीक है, देन सिग्मा स्टार 2pz। ये चीज़ समझ आई, समझ तो क्या याद रखनी पड़ेगी आपको। जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होंगे तो उस केस में सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होने वाली है। और जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम होंगे, ठीक है, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होंगे या 14 से कम होंगे तो वहाँ पे आपके पास जो एनर्जी ऑर्डर है उसमें पाई 2p की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ अगर आपके ध्यान रह गई और रह जाएगी, मेरे को पता है, इतना तो विश्वास है आपके ऊपर मेरा, तो अगर ये आपके पास आपके याद रह गई तो आप ईजिली किसी का भी एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, किसी का भी लिख सकते हैं ना। हाँ जी, मेरी उम्मीदों को तोड़ोगे तो नहीं और तोड़ना भी नहीं है ना, उम्मीदों पे खरी उतरना है आपको। वैसे तो उम्मीद कोई बनाए नहीं रखना चाहिए भैया, किसी से कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे उम्मीद रख रहा हूँ, मतलब कि आप मेरे लिए स्पेशल हो, तो आई होप ये नहीं तोड़ना है ना। तोड़ दी तो देख लेना, फिर मैं आपको तोड़ दूंगा फिर, है ना। तो अभी देखिए लिखें, फिर एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन B2 का। सबसे पहले जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, एमओ का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, एमओ कॉन्फ़िगरेशन की किस प्रकार लिखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है, इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं B2 में, कितने हैं सर, 10 है। अरे सर ये कैसे पता, हमको तो पता ही नहीं है, हमको तो पता ही नहीं है सर। बोरोन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 5। एक बोरोन का 5 है, दूसरे का भी 5 होगा, तो मतलब कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। मतलब कि टोटल अगर मैं B2 की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब कि B2 के पास 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने वाले हैं। ये चीज़ समझ आ गई सर, समझ में बिल्कुल, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, तो सबसे दूसरा वाला केस आएगा अपने, दूसरा वाला केस काम में आएगा जब सिग्मा 2pz की जो एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी, पाई 2px पाई 2py की एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। कब होता है वो केस, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो 14 हो या 14 से कम हो। तो यहाँ पे 10 ही है, मतलब कि 14 से कम है, तो 14 से कम है इसका मतलब कि सेकंड नंबर का केस, मतलब पाई 2px पाई 2py एनर्जी कम हो जाएगी, सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप वो ऑर्डर लिख लीजिए, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सॉरी सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2px पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है सर। ये ऑर्डर आपको लिखना आना चाहिए,
नहीं आता है तो लिखो, एक बार नहीं 2 बार लिखो। रफ कॉपी है ना, याद कब होता है जब आप रफ कॉपी में लिख लिख के पढ़ते हो। अब क्या होता है कि कुछ मतलब वर्बली पढ़ते हैं, बस कॉपी देखी सर, ये अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है या 14 से कम है तो ये ऑर्डर होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है तो ये ऑर्डर होने वाला है। फिर उनको याद भी नहीं रहता, जब पेपर में लिखते हैं तो सर ये था या ये था ये था, तो ऐसा ना हो इसके लिए लिख लिख के पढ़ना, ये मेरी एडवाइस भैया, है ना। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन बनने हैं आपको, तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब देखो ये जो पाई 2px और पाई 2py है, ये सेम एनर्जी के, इनकी एनर्जी सेम एनर्जी के ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सेम एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये, ठीक है सर, सेम एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। तो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाए और इसमें एक भी नहीं जाए। सर इसमें जब आपने वो भी पढ़ा होगा, जैसे आप पढ़ोगे, अभी अगर नहीं पढ़ा है तो आपने क्या पढ़ोगे सर, आप पढ़ोगे जैसे अगर कोई भी सेम एनर्जी के अगर ऑर्बिटल है तो वहाँ पे पेयरिंग जब तक नहीं होती है जब तक कि वो सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो, मतलब कि जब तक ये एकल भरित ये सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होंगे तब तक इनमें पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि ये अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा नहीं होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, क्योंकि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो। ठीक है, ये चीज़ समझ आई या नहीं आई, आई थिंक आ गई होगी भैया आपको। तो मतलब कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन जाने वाला है। अगर यहीं पर अब मैं बात करूँ, क्या बात करूँ सर क्या ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है सर पैरामैग्नेटिक होने के लिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सर ये पैरामैग्नेटिक है मतलब। ठीक है जी सर, ये चीज़ समझ आ गई। और सर अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है सर, 1/2 NB - Na, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इनको घटा देंगे और 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, अपने पास बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो सर। 1/2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, जिन पे स्टार नहीं होता है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, और जिन पे स्टार होता है वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं। ये तो सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखना। तो सिग्मा 1s ये बॉन्डिंग है, ये वाला भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये भी बॉन्डिंग है, मतलब कि 2 4 5 6 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना है 2 और 2 4, तो 6 - 4 करेंगे 2/2 कितना हो जाएगा अपने पास, बॉन्ड ऑर्डर बना जाएगा। ठीक है जी सर, ये चीज़ समझ आई या नहीं आई है जी, बता दो। और एक चीज़ शायद आपके सिलेबस में है या नहीं, ESR एक्टिव, ESR एक्टिव ये होता है क्यों, ESR एक्टिव कौन होते हैं और क्यों नहीं होते, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो ESR एक्टिव होते हैं। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा आपके पास, ये क्या होगा आपके पास, ESR एक्टिव होने वाला है सर। आ गया सर सारा चीज़ समझ में, और को कुछ रह थोड़ी गया है जी, सारा चीज़ समझ आ गया। कैसे लिखोगे, ऐसे लिखने वाले हैं सर। अगर मैं C2 का लिखना चाहूँ सर, मेरे को यार सर B2 का तो समझ आ गया लेकिन मेरे को C2 नहीं हो रहा सर, भैया C2 बताएंगे। C2 में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन सर 6, 2 कार्बन के पास कितने 12, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 12, मतलब कि 14 से कम है, तो 14 से कम है मतलब यही आपके पास ऑर्डर रहने वाला है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे कितना, 2 भर दिए, इसको हटा देते हैं, स्टार्टिंग से भरते हैं फिर से, है ना। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, 8 हो गए, अपन को बनना है 12, तो 9 इसमें जाएगा 9, फिर 10, फिर उसके बाद इधर नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि अभी ये जो सेम एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो भी हाफ फिल्ड हुए हैं, फुल फिल्ड होना है, तो यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए देखो, 2 4 6 8 10 12, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्या पैरामैग्नेटिक होगा C2, नहीं होगा सर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा सर, डायामैग्नेटिक होने वाला है, डायामैग्नेटिक होने वाला है, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ तो NB - Na, NB में कितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 4 6 8, तो यहाँ पे 8 हो गए। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखो 2 और 4, तो 8 - 4 करेंगे तो 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर C2 के केस में कितना आएगा 2 आने वाला है। ठीक है जी, ये चीज़ समझ आई है नहीं। अगर N2 की बात करेंगे तो N2 भी इसी प्रकार होगा, N2 भी इसी प्रकार होगा, क्योंकि उसमें भी जो है 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एनर्जी का ऑर्डर वहाँ पे भी रहने वाला। अगर आप O2 और F2 की बात करोगे वहाँ पे 16 और 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहाँ पे ये ऑर्डर जो है चेंज हो जाएगा, सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, पाई 2px पाई 2py बाद में आ जाने वाला है। ठीक है जी, ये चीज़ समझ आ गई। इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ते हैं सर, पहले इसमें गया देखो, वैसे होता है ना, सिग्मा 1s की एनर्जी ये होती है, सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी ये होती है। तो सबसे पहले आप सिग्मा 1s में अगर इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो पहला इलेक्ट्रॉन भी इसी में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड यहाँ पे जाएगा, फोर्थ यहाँ पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में जहाँ पे एनर्जी सेम है, जैसे कि यहाँ पे भी है, ये दोनों केस एक जैसे ही होते हैं, तो यहाँ पे अगर एनर्जी सेम है दोनों ऑर्बिटल्स की, दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, तो यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, पहला इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी में इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है, फिर सेकंड इसमें जाता है, फिर थर्ड इसमें जाता है, फिर फोर्थ इसमें जाता है। ठीक है, ऐसे जाता है। ऐसा नहीं होता कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे भर दिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो आई होप कि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओ जो कॉन्फिगरेशन है वो तो सीख ही गए। अगर आपको एमओ डायग्राम्स भी देखने हैं तो इस अभी आपको इधर आइकॉन दे देंगे भैया, आइकॉन में आ जाएगा आपके पास, वहाँ से आप एमओ डायग्राम से पढ़ सकते हैं, B2 C2 N2 O2 F2 CN नेगेटिव CO, ठीक है,
जो भी है, जितने भी हैं सारे आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, जहां अपन ने फॉर्मल चार्ज देखा है और एमओ कॉन्फ़िगरेशन देखा है। और आई होप कि अब एमओ कॉन्फ़िगरेशन तो भैया, एमओ कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ऐसे लिखोगे, ऐसे टीचर बोलेगा B2 का लिखो, ऐसे लिख दिया, C2 का लिखो, ऐसे लिख दिया, N2 का लिखो, ऐसे लिख दिया, भाई लिख दोगे क्योंकि कहाँ से पढ़े हैं, यहाँ से पढ़े हैं तो लिख तो दोगे ही यार। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।